कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ पर कुछ यूट्यूबर गए हुए हैं और वहाँ पर एक पुलिस ने उन यूट्यूबर्स को पकड़ लिया है। उस पुलिस वाले को ये पूरा यकीन है कि ये यूट्यूबर्स यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, जिससे बाद में उसको परेशानी होगी। वो उन सबको समझाता है कि शहर का पुलिस मैं हूँ, अगर तुमने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की तो अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। सबके सब मान जाते हैं। वो पुलिस वाला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब बारी इन कैरेक्टर्स से मिलने की, क्योंकि आगे जाके इनका हाल क्या होगा इसका अंदाजा भी आप लोग नहीं लगा सकते। यहाँ पर सबसे बड़ी यूट्यूबर थी मिया, और मिया को एक आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि वो इस जंगल के बीचों बीच में आके उसके केबिन को प्रमोट करे, और इस काम के लिए मिया को काफी ज्यादा पैसे दिए गए थे। तो मिया अपने साथ बाकी सारे यूट्यूबर्स को लेके उस केबिन की तरफ जा रही थी। इस कार में मिया थी, उसका बॉयफ्रेंड जोस जो कि आने वाली मूवी का हीरो था, और कार के पीछे बैठे हुए थे पेट्रो जो कि एक कॉमेडियन वीडियो बनाता था। वो यूट्यूब का एक बहुत बड़ा कॉमेडियन था, और उसके साथ था मशहूर टिकटॉकर थॉमस, और इन सब के बीच थी सिंडी जो कि गाना गाती है, लेकिन ना तो उसका यूट्यूब है, ना टिकटॉक, ना इंस्टाग्राम। वो लाइव कॉन्सर्ट पे ज्यादा बिलीव करती है। मिया इन सब को लेके जंगल के बीचों बीच उस कैबिन में जा रही है। मिया शुरुआत से ही लाइव स्ट्रीम करना चालू कर देती है, और वो अपने सब्सक्राइबर से कहती है कि अगर तुम लोगों ने आज 1 मिलियन व्यूज लेके गए तो मैं अपने बाल को शेव कर दूंगी। ये सुनकर जोस को बहुत अजीब लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब क्या कर रही है, लेकिन पेट्रो, थॉमस और मिया तीनों को इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं। वो तीनों लाइव स्ट्रीमिंग में बातें करते जा रहे। धीरे धीरे करके मियास के व्यूज बढ़ते जा रहे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अब वो लोग उस कैबिन में पहुंच चुके हैं जिस कैबिन का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला था। ये कैबिन एंथोनी नाम के एक आदमी का है। यहाँ पर वो अपनी बीवी लिंडा और अपनी बेटी लिसा के साथ रहता है। जो उसको ये पसंद नहीं आ रहा कि मिया लाइव स्ट्रीम छोड़ क्यों नहीं रही है। वो कार से ही लाइव स्ट्रीम करती आ रही है और अभी भी कर रही है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है कि प्लीज कुछ देर के लिए तो लाइव स्ट्रीम बंद करो, लेकिन मिया कहती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ देर के लिए भी नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर्स से बात करना चाहते हो तो तुम करके दिखाओ। जोस उन सब से बात करता है। जोस जो कि आने वाली मूवीज का हीरो था, वो भी चाहता था कि उसका भी प्रमोशन हो, तो वो भी मिया के साथ इस लाइव स्ट्रीम में है। मिया अब उस घर के ओनर एंथोनी से मिलती है। वो सब बहुत खुश है कि मिया और उसके दोस्त यहाँ पर आए हैं। वो उनके केबिन को प्रमोट करेंगे। एंथोनी सबको बताता है कि तुम लोगों को पता है इस केबिन के पीछे जो जंगल है वहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि बहुत खूबसूरत दिखता है। तुम लोग बाद में जाके उसे देखना और अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखाना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर यहाँ पर आना जरूर चाहेंगे। सब कोई उससे बात ही कर रहे हैं, लेकिन एंथोनी की बेटी लिसा बहुत डरी हुई है। लिंडा ये बताती है कि लिसा मिया की बहुत बड़ी फैन है। लिसा अपनी माँ को रोक रही है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? ये सब आप मिया को क्यों बता रही है? प्लीज मत बताइए। लेकिन उसकी माँ मिया को सब कुछ बता रही है कि लिसा के कमरे में तुम्हारी फोटोज है, पोस्टर है। लिसा तुम्हारे हर वीडियोस को देखती है। उसने जब से सुना है कि तुम यहाँ आने वाली हो ये बहुत खुश है। मिया भी अपनी फैन से मिलकर बहुत खुश है। वो लिसा से कहती है क्या तुम ठीक हो? लिसा कहती है मुझे नर्वस हो रहा है, आप मेरी आइडल हो और आप मेरे सामने हो। मिया कहती है डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, हम दोनों साथ में मिलके बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन उसके बाद मिया ये कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो प्लीज मैं थोड़ी देर में आके तुमसे मिलती हूँ। मिया वहाँ से चली जाती है। उसने अभी भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन किया है। ये घर बहुत अच्छा है, ये केबिन बहुत आलीशान है। मिया सबको समझा रही है कि तुम लोग भी यहाँ पर आओ, यहाँ पर घूमो, और याद है ना तुम्हें 1 मिलियन व्यूज को लेके जाना है, क्योंकि अगर 1 मिलियन वॉचिंग आई तो उसके बाद मैं अपने सर को शेव करूंगी। अब मिया अपने सब्सक्राइबर से कहती है कि तुम लोग होल्ड करो, तुम लोग जंगल को देखो और मैं वॉशरूम यूज करके आती हूँ। सारे सब्सक्राइबर जंगल को देख रहे हैं। सब कोई बहुत एक्साइटेड है कि आज रात क्या क्या होने वाला है, लेकिन उन बेचारों को भी नहीं पता है कि आज रात वो लोग क्या देखेंगे। वो लोग देखते हैं कि एक साया जंगल से होते हुए बाथरूम की तरफ आ रहा है, और वो बाथरूम की खिड़की तोड़ देता है। मिया भी वहाँ आ जाती है, और वो उस साये को देख के बहुत डर जाती है। वो भागते हुए सबके पास जाती है। सब कोई ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एंथोनी बाहर की तरफ जाता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन था, ये यहाँ पर क्यों आया। तो एंथोनी सबको बताता है कि ये लिसा की वजह से यहाँ पर आया। लिसा सबको कहती है कि मेरे स्कूल में एक लड़का है जिसका नाम है डेविड, वो भी मिया की स्ट्रीम को देखता है, और मिया की स्ट्रीम में उसने मुझे देखा तो मुझे परेशान करने के लिए उसने ये सब किया है। ये सुन के मिया भी बहुत नाराज होती है। वो लिसा को समझाती है कि तुम डेविड से डरो मत, डेविड बस एक बुली है और तुम बहुत अच्छी लड़की हो, वो तुमसे जलता है और हम सब तुम्हारे साथ है। अब थॉमस को भी ये सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। थॉमस कहता है कि आप लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते। तब एंथोनी
एंथोनी सबको बताता है कि डेविड के पापा यहाँ के ऑफिसर हैं, तो इसलिए उसके खिलाफ कंप्लेन हो ही नहीं सकती। थॉमस को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो मिया की लाइव स्ट्रीमिंग को छीनता है और उसी में डेविड को भला बुरा कहना शुरू कर देता है कि डेविड तुम कितने बड़े डरपोक हो, तुम में अगर हिम्मत है तो यहाँ पर आके दिखाओ और उसके बाद मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। मिया को ये सब पसंद नहीं आ रहा, वो किसी तरह से थॉमस से अपना मोबाइल छीनती है और ये देख के मिया के बॉयफ्रेंड जो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, वो थॉमस को समझाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ये सब करने से मिया के सब्सक्राइबर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमारा नाम नहीं मिया का नाम दांव पे लगा है। इतने सब्सक्राइबर्स को मिया ने अपने मेहनत से कमाया और तुम्हारी एक गलती की वजह से शायद उसके सब्सक्राइबर उसे छोड़ के चले जाएं। थॉमस को बहुत गुस्सा आ रहा है, वो जॉस से कहता है कि अरे तुम क्या बोलोगे, तुम तो फेक हो, तुम तो अपनी मूवीज के प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हो। मेरे दिल में जो बात थी मैंने सिर्फ वही कही है। तुम एक छोटे किस्म के इंसान हो और तुम यहाँ पर फेक बन रहे हो। कैमरा ऑन है इसलिए तुम ऐसे बात कर रहे हो, अगर कैमरा ऑफ रहता तो तुम्हारा एक दूसरा ही रूप हमें देखने को मिलता। मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम मुझे क्या बोलना चाहते हो, बोल के दिखाओ। जॉस को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसे पता है कि कैमरा ऑन है और वो आने वाली मूवीज का हीरो है, तो वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। वो कुछ नहीं कहता। लाइव स्ट्रीम अभी भी ऑन है। जॉस मिया से कह रहा है लाइव स्ट्रीम अब तो बंद करो, प्लीज बंद करो, लेकिन मिया ये नहीं कर सकती क्योंकि धीरे धीरे वॉचिंग बढ़ती जा रही है। मिया अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पेट्रो को देती है और उसके बाद वो जॉस को समझाती है कि प्लीज समझो, इतने लोग हमें देख रहे हैं, आज की स्ट्रीम इस दुनिया की बिगेस्ट स्ट्रीम बन सकती है। सोचो सबके बारे में कितना प्रमोशन होगा, हम सब का प्रमोशन होगा, हम सब एक स्टार बन जाएंगे, प्लीज मेरा साथ दो। जॉस मान जाता है, लेकिन अब जॉस ये फैसला करता है कि वो यहाँ रहेगा नहीं। वो कहता है कि मैं वाटरफॉल देख के आता हूँ और वो चला जाता है। जॉस तो जा चुका है, लेकिन अब मिया को अपने सब्सक्राइबर्स को एंटरटेन करना था, तो सबको ये फैसला करते हैं कि वो लोग कैबिन के पीछे जाएंगे और वहां पर जाके मस्ती करेंगे। सब कोई वहां पर जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जॉस वाटरफॉल देखने के लिए गया है। सब कोई नीचे की तरफ पहुंच जाते हैं, सब कोई बहुत खुश है। पेट्रो, सिंडी, थॉमस, मिया सब कोई मस्ती कर रहे हैं और बातों में हमें ये पता चलता है कि पेट्रो सिंडी को पसंद करता है, लेकिन उसने अपनी दिल की बात आज तक सिंडी से कही नहीं है। वो सब मिलके मस्ती कर रहे हैं और सब्सक्राइबर को इन सब की मस्ती बहुत पसंद आ रही है। वॉचिंग धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। तभी वहां पर लिंडा आती है और लिंडा मिया से ये कहती है कि लीसा तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। मैं और एंथोनी तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन क्या लीसा कुछ देर के लिए तुम्हारे पास रह सकती है? मिया मान जाती है कि ठीक है, लीसा तो मेरी फैन है, वो मेरे साथ जरूर रहेगी। लिंडा वहाँ से एंथोनी के साथ चली जाती है और अब लीसा मिया के साथ है। मिया लीसा से पूछती है कि तुम इतनी खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो। तो लीसा कहती है कि मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कोई मुझे पसंद नहीं करता। मिया कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ये सुन के लीसा को बहुत खुशी होती है। वो कहती है क्या मैं सच में तुम्हारी दोस्त हूँ? मिया कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के दोस्त बन के रहेंगे। तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सब सुन के लीसा बहुत खुश है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर थॉमस आ जाता है। थॉमस कहता है चलो ना हमारे साथ वहाँ पर, वहाँ देखो कितनी मस्ती हो रही है, सब्सक्राइबर को बहुत मजा आएगा। मिया थॉमस के साथ वहाँ पर चली जाती है और लीसा अभी भी वहीं बैठी हुई है। वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है और फिर सबको ये कहते हैं कि सिंडी, जिसका ना तो यूट्यूब अकाउंट है, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम, तो सिंडी अब हमें गाना सुनाएगी। ये बहुत अच्छा गाती है। सबके जिद करने के बाद सिंडी गाना गाने को तैयार हो जाती है। सिंडी गाना गाती है और सच में वो बहुत अच्छा गाती है। उसे गाता हुआ देख के पेट्रो को भी बहुत अच्छा लग रहा है। मिया पेट्रो से कहती है क्या तुम सिंडी की तारीफ नहीं करोगी? सब कोई जानते हैं कि पेट्रो सिंडी को पसंद करता है, लेकिन पेट्रो सबके सामने कुछ नहीं कहता। थॉमस पेट्रो को चिढ़ाने लगता है और पेट्रो और थॉमस के बीच में बहस होती है। थॉमस कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता और उसके बाद थॉमस जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन फिर अचानक थॉमस के चिल्लाने की आवाज आती है। सब कोई जाते हैं तो ये देखते हैं कि थॉमस के हाथों में एक चाकू धंसा हुआ है और वो तरस से तड़प रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। आखिरकार थॉमस के हाथों में चाकू किसने मारा, कौन कर रहा है ये सब? थॉमस दर्द के मारे चिल्ला रहा है। मिया थॉमस का हाथ जैसी पकड़ती है उसका हाथ बाहर निकल जाता है। सब कोई डर जाते हैं और फिर थॉमस हंसने लगता है। वो कहता है ये एक प्रैंक था। सब कोई बहुत नाराज होते हैं कि ये कैसा प्रैंक था, तुमने हम सबको डरा ही दिया। लेकिन थॉमस बहुत हंस रहा है। सब्सक्राइबर को भी बहुत मजा आया। अब थॉमस कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वॉशरूम से आता हूँ और उसके बाद देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। थॉमस वहाँ से चला जाता है और अब वहाँ पर मिया, पेट्रो
और सिंडी है। मिया जानती थी कि पेट्रो अपनी दिल की बात उसके सामने तो कहेगा नहीं, तो वो कहती है ठीक है, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जंगल दिखा के लाती हूँ, तुम लोग यहाँ पर बैठो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को जंगल दिखा के लाती हूँ। मिया वहाँ से चली जाती है, लेकिन असल में मिया पेड़ के पीछे छुप के सारे सब्सक्राइबर्स को ये दिखा रही थी कि पेट्रो और सिंडी के बीच में क्या होता है। उन सब के जाने के बाद फाइनली पेट्रो और सिंडी एक दूसरे को कह देते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिया बहुत खुश है, सारे सब्सक्राइबर वॉचिंग बढ़ते ही जा रहे हैं। अब मिया को वॉशरूम जाना है, वो कहती है चलो देखते हैं कि थॉमस क्या कर रहा है। मिया बाथरूम के पास जाती है, बाथरूम को नॉक करती है, थॉमस क्या तुम अंदर हो, प्लीज खोलो ना। लेकिन थॉमस कोई जवाब ही नहीं दे रहा। मिया दरवाजा खोलती है तो देखती है कि थॉमस बाथटब में लेटा हुआ है और उसके चेहरे से, उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। मिया कहती है मजाक मत करो थॉमस, क्या कर रहे हो, लेकिन थॉमस कोई जवाब ही नहीं दे रहा। अब मिया को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मिया कहती है थॉमस मैं डर चुकी हूँ, प्लीज उठ जाओ, लेकिन थॉमस अब भी कोई जवाब नहीं दे रहा। मिया उसके पास जाती है और अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर, क्योंकि थॉमस सच में मर चुका था। ये देख के मिया चिल्ला देती है, मिया चीखने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। मिया ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी। अब मिया की हालत बहुत खराब है, वो चिल्ला रही है और उसकी चीख की आवाज सुन के सिंडी और पेट्रो भी वहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो उन्हें भी ये लगता है कि शायद थॉमस मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो भी ये देख लेते हैं कि थॉमस मर चुका है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। सोचिए लाइव स्ट्रीमिंग में ये सब चल रहा है। मिया की हालत बहुत खराब हो चुकी है, वो एकदम फ्रीज हो चुकी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। सिंडी पेट्रो से कहती है पुलिस को कॉल करो और वो मिया को समझा रही है मिया तुम ठीक हो ना, लेकिन मिया कुछ नहीं कह रही। तब सिंडी ये देखती है कि लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी ऑन है। पेट्रो लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी सबको समझाती है कि हमें नहीं पता कि ये सब किसने किया है और हमें लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबूत है। सब कोई मान जाते हैं कि अब वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ नहीं करेंगे। पेट्रो कहता है कि पुलिस को यहाँ पर आने में आधा घंटा लगेगा, लेकिन आधा घंटे तक वो रुकेंगे कैसे, वो क्या करेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो तीनों हॉल की तरफ जाते हैं। मिया की हालत अब भी बहुत खराब है, वॉचिंग धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले जो लाइव स्ट्रीमिंग मजाक के साथ शुरू हुई थी अब वो एक असलियत बन चुकी है, खौफनाक असलियत। तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। तभी वहाँ पर जॉस आता है, जॉस के हाथों में खून के दाग हैं। तीनों ये सब देख लेते हैं। पेट्रो जॉस से पूछता है कि तुम कहाँ थे। जॉस कहता है कि मैं तो वाटरफॉल देखने गया था। पेट्रो पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ। जॉस कहता है अरे वहाँ एक बोतल थी ना, वही मेरे हाथ में चुभ गई। लेकिन अब पेट्रो को ये यकीन हो चुका है कि जॉस ने ही थॉमस को मारा है। वो कहता है तुमने थॉमस को मारा ना। जॉस को समझ में नहीं आता कि पेट्रो ये सब क्या कह रहा है। वो कहता है ये मजाक है ना, ये प्रैंक कर रहे हो ना तुम लोग मेरे साथ मिलके। पेट्रो कहता है बाथरूम में जाके चेक करो, उसके बाद पता चलेगा। जॉस बाथरूम की तरफ जाता है और वो भी थॉमस की लाश को देख के चीखते हुए बाहर आता है। कहता है ये सब क्या हुआ, ये सब किसने किया। पेट्रो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे जब थॉमस यहाँ पर मरा, तो हम तीनों तो जंगल में थे, लेकिन तुम कहाँ थे और तुम्हारे हाथों में ये निशान कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने थॉमस को मारा। जॉस सबको समझाने की कोशिश करता है कि मैं क्यों मारूंगा थॉमस को, लेकिन पेट्रो और जॉस के बीच में बहस होने लगती है। अब मिया को भी गुस्सा आ जाता है, मिया भी चिल्लाती है और वो कहती है ये है तुम्हारी असलियत, तुमने थॉमस को मारा है, तुम एक कातिल हो, यहाँ पर पुलिस आने वाली है और वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सारे सब्सक्राइबर्स को भी अब यकीन है कि ये खून जॉस ने ही किया है। वो चारों के चारों चिल्ला रहे हैं और अब उन्हें जॉस से डर भी लग रहा है कि जॉस कभी भी कुछ भी कर सकता है। तभी वो लोग ये देखते हैं कि लीसा ऊपर कमरे से आ रही है। लीसा भी बहुत डरी हुई है। मिया लीसा से कहती है कि तुम मेरे साथ ही रहना प्लीज, और उसके बाद वो लोग जॉस को धक्का देके वहां से भाग जाते हैं। उन्हें पुलिस के आने तक खुद को बचाना था, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका था कि जॉस किसी को भी कभी भी मार सकता है। सिंडी और पेट्रो अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं और मिया और लीसा अलग डायरेक्शन में। जॉस मिया के पीछे जाता है, उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात मानो और प्लीज इस लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ करो, तुम मेरी बदनामी कर रही हो। लेकिन मिया मान नहीं रही है। तब जॉस उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त कोई जॉस के ऊपर हमला कर देता है। जॉस बेहोश हो जाता है। मिया ये देखती है कि ये काम लिंडा ने किया है। लिंडा अपनी बेटी को लेने के लिए यहाँ पर आई थी। फाइनली उसने जॉस को बेहोश कर दिया है। मिया खुश है कि ये कातिल बेहोश हो चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्विस्ट तो अभी शुरू होगा। मिया लिंडा और लीसा से ये कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं अपने दोस्तों को लेके आती हूँ। लेकिन इससे पहले मिया जा पाती है। लीसा कहती है तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो, तुम उन लोगों के पास क्यों जाना चाहती हो, वो लोग तो तुम्हें छोड़ के चले गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो लोग नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब मिया को लीसा की बात बहुत अजीब लग रही है कि ये क्या कह रही है। मिया लीसा को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। लेकिन अब लीसा को गुस्सा आ रहा है। लीसा अपने हाथ में चाकू निकाल लेती है और लीसा ये कहती है तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। थॉमस ने कोशिश की थी, याद है ना,
थॉमस मिया को वहाँ से ले गया था और इसकी सजा लीसा ने थॉमस को दे दी। लीसा ये कहती है कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। याद है ना तुम बाथरूम गई थी, मुझे ये भी पसंद नहीं आया कि तुम मुझे छोड़ के बाथरूम कैसे चली गई। यानी कि वो साया भी लीसा ही थी। लीसा बचपन से बीमार थी, एग्रेसिव थी और ये बात उसकी माँ को भी पता थी और शायद उसके पापा को भी। लीसा मिया की बहुत बड़ी फैन थी तो इसलिए उसके पापा ने मिया को यहाँ पर बुलाया कि शायद लीसा ठीक हो जाए। लेकिन लीसा की हालत तो अब और भी खराब हो चुकी है और ये बात मिया भी समझ चुकी है कि यही कातिल है। मिया लीसा को समझाने की कोशिश करती है, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास हूँ। लीसा को लगता है कि शायद ये मान चुकी है लेकिन मिया लीसा से नाइफ छीनने की कोशिश करती है और इसी कोशिश में चाकू मिया को लग जाता है और मिया अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में सबके सामने तड़प तड़प के मर जाती है। लिंडा ये सब देख लेती है, वो अपनी बेटी को समझाती है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से भाग जाती है। सोचिए जरा, लाइव स्ट्रीमिंग में सबके सामने मिया तड़प तड़प के मर जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर पेट्रो और सिंडी भी आते हैं और वो लोग भी मिया की लाश देख लेते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब किसने किया। सब्सक्राइबर कमेंट में लिखते जा रहे हैं कि ये सब लीसा और उसकी माँ ने किया है, लेकिन उन दोनों को तो ये भी होश नहीं है कि वो लोग कमेंट पढ़े। तभी उन दोनों का ध्यान जॉस की तरफ जाता है। जॉस भी बेहोश है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये काम जॉस का नहीं है, जॉस ने थॉमस और मिया को नहीं मारा। वो लोग जॉस को उठाते हैं। जॉस भी मिया को मरा हुआ देख के बहुत रो रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अब इन तीनों को यहाँ से भागना था। जॉस सिंडी और पेट्रो को कहता है तुम लोग कार की तरफ जाओ, मेरी कार की चाबी ऊपर कमरे में, मैं चाबी लेके आता हूँ, मैं तुम लोगों को यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। पेट्रो और सिंडी कार की तरफ जाते हैं और पेट्रो जाते हुए जॉस को कैमरा दे देता है कि कैमरा रखो अपने पास, लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन रखो ताकि हमारे पास सबूत हो। जॉस मोबाइल को लेके केबिन की तरफ बढ़ रहा है लेकिन फिर वो ये देखता है कि केबिन में एंथोनी, लिंडा और लीसा तीनों परेशान क्यों है। वो ऊपर कमरे की तरफ जाता है और छुप के एंथोनी और लिंडा की बात सुन रहा है कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। एंथोनी बहुत गुस्सा कर रहा है। वो लिंडा को समझा रहा है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें पुलिस को सब कुछ बताना पड़ेगा। लिंडा कहती है तुम कैसे बाप हो, तुम अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताओगे कि तुम्हारी बेटी ने 2 लोगों को मार दिया। अब ये सब जॉस भी सुन लेता है। जॉस समझ जाता है कि असली कातिल और कोई नहीं बल्कि लीसा है। लेकिन इससे पहले जॉस कुछ कर पाता, एंथोनी देख लेता है कि जॉश वहां पर है और अब एंथोनी के पास भी कोई रास्ता नहीं है, उसे जॉश को मारना ही पड़ेगा। जॉश और एंथोनी के बीच में लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जॉश एंथोनी को गिरा के चाबी लेके बाहर की तरफ भाग रहा है। लेकिन इससे पहले वो भाग पाता, लिंडा भी उसके ऊपर हमला कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी मुसीबत में पड़े, लेकिन अब उन लोगों की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहां पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। ये वही पुलिस वाला है जो कि स्टार्टिंग में इन सबको मिला था। लिंडा जॉश के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करती है कि देखो ना ये सब यूट्यूबर्स आके हमारे घर में क्या कर रहे हैं। लेकिन जॉश चिल्लाता है और कहता है हमारे पास सबूत है, ये देखो मोबाइल, ये देखो लाइव स्ट्रीमिंग, हमारे पास सबूत है। इस माँ बेटी ने मिलके हमारे दोस्तों को मारा है, जाके बाथरूम में चेक करो। अब पुलिस वाले को भी लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बाथरूम की तरफ जाता है, वो लाश को देख लेता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, लिंडा उस पुलिस वाले पे भी हमला करके उसे भी मार देती है। अब ये सब देख के जॉश डर जाता है। वो समझ जाता है कि लिंडा अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। वो नीचे कार की तरफ भागता है लेकिन इससे पहले वो लोग वहां से निकल पाते। एंथोनी जॉश को आके पकड़ लेता है। पेट्रो और जॉश एंथोनी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसी वक्त लिंडा गन के साथ वहां पर आ जाती है। वो पहले पेट्रो को गोली मारती है, पेट्रो भी मर जाता है और अब बाकी है जॉश और एंथोनी और कार में सिंडी। जॉश अपने सामने एंथोनी को लेके आ जाता है ये सोच के कि शायद लिंडा गोली नहीं चलाएगी, लेकिन लिंडा के सर पे भी जुनून सवार था। वो अपने पति को भी मार देती है। जॉश समझ जाता है कि शायद वो बचेगा नहीं। वो सिंडी से कहता है यहाँ से भागो, प्लीज यहाँ से भागो। सिंडी वहां से भाग जाती है। उसे पता भी नहीं है कि जॉश के साथ क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर आखिरी ट्विस्ट आएगा क्योंकि सिंडी ये देखती है कि लीसा उसी के कार में। लीसा को देख के सिंडी डर जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग अभी भी चल रही है और अब वॉचिंग 1 मिलियन तक पहुंच चुकी है। सबको ये देखते हैं कि सिंडी कार से निकल के जा रही है लेकिन लीसा जिंदा है या नहीं ये बात किसी को नहीं पता। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कहानी का पार्ट 2 भी जरूर आएगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।